इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 37 डिग्री, और इसके ऊपर दो ब्लॉक रखे हुए हैं 2 kg और 4 kg, और यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब 2 kg और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोई रेफरेंस नहीं है, स्मूथ कॉन्टेक्ट है। यहाँ पर भी कोई रेफरेंस नहीं है, स्मूथ कॉन्टेक्ट है, और बीच में एक स्ट्रिंग लगी हुई है 2 kg और 4 kg के बीच में, 2 kg और 4 kg के बीच में एक स्ट्रिंग लगी हुई है। आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। क्वेश्चन ये है स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। देखो वैसे तो इनके बीच में टी देखो ये जो इंटरनल फोर्स है टी, ये क्यों लगता है आपस में, ताकि एक्सेलरेशन बराबर हो जाए, और अगर एक्सेलरेशन ऑलरेडी बराबर होना तो ये टेंशन नहीं आएगी। अब एक सेकंड के लिए सोचो, सपोज एक गाड़ी खराब होगी, अगर गाड़ी खराब हो जाती है सड़क के बीच में तो क्या होता है बताइए, उसको उठाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? एक दूसरी गाड़ी आएगी, वो दूसरी जो गाड़ी है ना वो रस्सी से बांधेंगे उसको, या क्रेन आएगी, क्रेन से उसको रस्सी से बांधेंगे और जो खींचना शुरू करेंगे। उस रस्सी के अंदर टेंशन आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि उसके अंदर तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, पहले क्रेन के अंदर तो खुद की इंजन की वजह से, लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन मतलब अपने आप आ नहीं रहा, उस टेंशन की वजह से आएगा उसमें एक्सेलरेशन। समझ आ रही है बात आपको? चलो एक बात बताओ आप मुझे, एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। दो गाड़ियाँ हैं, दोनों गाड़ी चल रही हैं अच्छी बढ़िया, नई गाड़ियाँ दोनों। पहले जो आगे वाली गाड़ी है ना, देखो दो गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी ये वाली है, इनके बीच गैप है 10 मीटर। कितना गैप है? ये जा रही है अपना 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, और ये भी जा रही है 2 से ही, मतलब दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों की स्पीड क्या बराबर है, और गैप है 10 मीटर। अब मुझे ये बताओ टाइम के साथ इनके पीछे गैप बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा? गैप उतना ही रहेगा। मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि यार इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम है, तो जो गैप शुरू में था बाद में भी वही मेंटेन रहेगा हमेशा के लिए। अगर मैं एक रस्सी बांध दूं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो ये बताइए उस रस्सी में टेंशन होगी कि नहीं होगी? उस रस्सी में खिंचाव होगा कि नहीं होगा? होगा खिंचाव? उसमें नहीं होगा यार, क्योंकि ये वाली गाड़ी, ये वाली जो गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी जो खींच नहीं रही, वो टेंशन तब आती है जब वो पहले वाली गाड़ी पीछे वाली को खींच रही हो यार, तब उसमें एक तनाव आएगा, तब वो खींचेगी, तब वो एक रबड़ की तरह खींचेगी। अभी नहीं खींचेगी है, सिर्फ रस्सी बांध देने से कुछ नहीं होगा। मानते हो कि नहीं बात मानते? अरे यार ये अपने इंजन की वजह चल रही है, तो बीच में स्ट्रिंग में तनाव क्यों होगी? क्यों टेंशन होगी? उसके अंदर नहीं होगी ना टेंशन। वो जो बंदा दूर से देख रहा ना उसको लग रहा होगा पीछे वाली खराब होगी और आगे वाली इसको पीछे से खींच के लेके जा रही है, तो स्ट्रिंग में टेंशन है। इस स्ट्रिंग को हटा दो तो भी वैसे ही चल रही है, तो ना हटाओ लगाओ तो भी वैसे ही चल रही है, तो लगा दो तो भी वैसे ही चल रही है। ये वाली गाड़ी से कोई खींच नहीं रही, और जब ये इसको खींच नहीं रही और ये वाली इसको पीछे की तरफ नहीं खींच रही, ये वाली इसको आगे की तरफ नहीं खींच रही अगर, तो ये बताओ आप मुझे स्ट्रिंग में टेंशन होगी क्यों? स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगी। मानते हो कि नहीं मानते आप इस बात में? यहां पर एक बात बताओ, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा बताओ? वैसे एक चीज और सुन लो आप, अगर एक और बात बता रहा हूँ, अगर ये एंगल थीटा है और एक एम मास का ब्लॉक रख दे स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बता सकते हो आप? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ आप? अगर एक एम मास का ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रख ले तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? सुन लो, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो लगेगा mg sin थीटा का, जो इसको चलाएगा। कौन सा फोर्स लाएगा इसको? और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? mg sin थीटा बाय m, यानी इसके अंदर g sin थीटा का एक्सेलरेशन होगा। याद रखिए आप, कोई भी बॉडी चाहिए इसका मास कितना ये मैटर नहीं करता। अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे अगर किसी बॉडी को रख दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा का होता है। अब सुनो, इसका एक्सेलरेशन जानते हो कितना होगा? मास कितना इसका 2, mg sin थीटा का फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर, कितना लगेगा इसमें? देखो mg की वैल्यू की 20, चलो सोली कर लो, mg की वैल्यू 20, sin 37 कितना होता है? 3/5, तो 20 इंटू 3/5 कितना हो गया बताओ? 12 न्यूटन। इस पे कितना फोर्स लगेगा? और इस पे mg sin थीटा कितना लग रहा है बताओ? इस पे mg sin थीटा कितना लगेगा? mg की वैल्यू कितनी है? 40। mg की वैल्यू कितनी है? अरे mg की वैल्यू 40 है ना। sin 37 कितना होता है? 3/5।
24 न्यूटन। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? अब इसके खुद के फोर्स की वजह से इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा? खुद के फोर्स की वजह से 12/2 6 का एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर मान लो स्ट्रिंग में टेंशन ना हो, ये टी ना लग रहा हो यहाँ पे, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो 6 का आएगा। और इसके अंदर कितना आएगा? 24/4। 12 कैसे आएगा यार? 24/4। 24/4 कितना होता है? 6। इसके अंदर भी 6 का आएगा और इसके अंदर भी। इनके खुद के फोर्सेस की वजह से अगर एक्सेलरेशन सेम आ रहा है इनके अंदर, तो टेंशन की जरूरत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन होगी ही नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इसका आंसर है 0। याद रखिए आप, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर दो बॉडीज हों, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों और वो खुद अपने अपने फोर्सेस की वजह से सेम एक्सेलरेशन जा रही हो, सेम वेलोसिटी जा रही हो, तो स्ट्रिंग जो होती है वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, उसके अंदर टेंशन 0 होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे स्ट्रिंग दिखावे के लिए, उसके अंदर टेंशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई शक हो तो बताओ इस बात में। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगी इस केस के अंदर। इसका आंसर वही था, बस यही पूछा था कि टेंशन स्ट्रिंग बताओ, 0 आएगा। इसका जवाब आएगा 0। इसका आंसर आएगा 0। क्यों आया 0? क्योंकि इसके खुद के फोर्स की वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आ गया और इसके खुद के फोर्स की वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आ गया वो सेम आया है। तो सेम एक्सेलरेशन होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर मतलब टेंशन वगैरह नहीं लगाएंगे। आगे की बात समझ में? यहाँ पर भी दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो अगर स्ट्रिंग से बांध भी दें तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन आएगी नहीं ऐसे केस के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? ओके।